दुनिया में ऐसी कई सड़कें हैं जहां लोगों ने रात के अंधेरे में कुछ ऐसा देखने का दावा किया जिसकी आज तक कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिल सकी। लेकिन आज की कहानी उन सभी दावों से अलग है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक बस में सफर कर रहे कई लोगों ने एक ही घटना देखी थी। रात का समय, एक सुनसान सड़क और अचानक बस के सामने एक मिस्टीरियस महिला दिखाई देती है। ड्राइवर को यकीन था कि बस उस महिला को कुचल चुकी है, लेकिन जब बस रुकती है तो वहां ना तो कोई महिला होती है और ना ही टक्कर का कोई सबूत। एक ऐसी घटना जिसका जिक्र उस बस का ड्राइवर आज भी नहीं भूल पाया, और एक ऐसा यात्री जिसका दावा था कि उस रात के बाद कोई अनदेखी शक्ति कई दिनों तक उसका पीछा करती रही। तो आखिर उस सुनसान सड़क पर उस रात हुआ क्या था? आइए जानते हैं द फैंटम वुमन ऑन द लोनली रोड की पूरी कहानी। जहां से रोशनी खत्म होती है, कहानी वहीं से शुरू होती है। स्वागत है आपका एक बार फिर से डेडलाइट स्टोरीज में। इस घटना का जिक्र एक ऐसे व्यक्ति ने किया था जिसने दावा किया कि उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात एक साधारण बस यात्रा से शुरू हुई थी। देखिए, मैं उसका नाम तो आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि उसने अपनी पहचान कभी सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन उसका पूरा अनुभव बाद में पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं तक पहुंचा और सालों से भूतिया घटनाओं से जुड़ी चर्चाओं में एक मिस्टीरियस केस के रूप में सुनाया जाता रहा। उसके अनुसार यह घटना ब्रिटेन के एक दूरदराज ग्रामीण इलाके में हुई थी, जहां चारों तरफ बहुत ज्यादा घने जंगल थे। उस दिन वो अपने कुछ दोस्तों के साथ पास के इलाके की यात्रा पर निकला था। पूरा दिन उन्होंने आसपास की जगह देखी। वो घूमने में इतने ज्यादा मग्न हो गए थे कि उन्हें शाम तक समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। जब उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया, तब तक रात पूरी तरह उतर चुकी थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। उनके पास घर लौटने का सिर्फ एक ही साधन बचा था, एक लोकल बस जो हर रात उसी सुनसान सड़क से होकर पास के शहर तक जाती थी। ये लोग बस का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर बाद बस वहां पहुंची। जब ये बस में चढ़े तो वहां कुछ यात्री पहले से बैठे थे, लेकिन एक बात जो एकदम अजीब लग रही थी कि पूरी बस में सभी लोग बहुत ज्यादा चुप बैठे थे। आमतौर पर बस में हमेशा लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, लेकिन वहां सब एकदम चुप थे, जैसे उन्हें इस रास्ते के बारे में कुछ ऐसा पता हो जो बाहर से आए लोगों को मालूम नहीं था। बस धीरे धीरे उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। खिड़की के बाहर घना अंधेरा था, सिर्फ बस की हेडलाइट से कुछ मीटर आगे तक दिखाई दे रहा था। अंदर अब भी सब चुप बैठे थे और बस जंगल के बीचों बीच चल रही थी। थोड़ी देर बाद बस का ड्राइवर देखता है सड़क के सामने एक महिला खड़ी थी जो सफेद रंग के लंबे कपड़ों में थी, लेकिन उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, मानो उसे सामने से आती बस की कोई परवाह न हो। ड्राइवर ने कई बार लगातार हॉर्न बजाया, लेकिन वो महिला वही खड़ी रही। उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। वो महिला अचानक दौड़ते हुए उस बस के सामने कूद गई। ड्राइवर ने पूरी ताकत से ब्रेक पर पैर मारा। जोर से ब्रेक लगने के कारण बस के पहिए सड़क पर घसीटने लगे। बस के अंदर बैठे यात्री अपनी सीटों से आगे की तरफ झुक गए और फिर ड्राइवर को एक जोरदार झटका महसूस हुआ। उसे पूरा यकीन हो गया था कि बस उस महिला से टकरा चुकी है। कुछ सेकंड बाद बस पूरी तरह रुक चुकी थी। ड्राइवर घबराहट में सीट से उठा। वो इतना डर चुका था कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी, क्योंकि अभी अभी उससे एक भयानक हादसा हो चुका था। बस रुकते ही ड्राइवर बिना एक पल गंवाए नीचे उतर गया। उसके पीछे बस में बैठे लगभग सभी यात्री भी घबराए हुए सड़क पर आ गए। ड्राइवर को पूरा यकीन था कि कुछ ही सेकंड पहले बस एक महिला से टकराई थी, लेकिन जैसे ही सब ने हेडलाइट की रोशनी में सड़क को ध्यान से देखा तो सब हैरान हो गए, क्योंकि वहां कोई महिला थी ही नहीं। ड्राइवर ने सोचा शायद टक्कर के बाद वो सड़क के किनारे गिर गई होगी। सभी लोग दोनों तरफ उसे तलाशने लगे। किसी ने झाड़ियों में देखा, किसी ने सड़क के नीचे ढलान की तरफ, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। इतनी तेज टक्कर के बाद कम से कम खून का एक निशान या कपड़े का कोई टुकड़ा जरूर होना चाहिए था, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। जितनी देर लोग खोज करते गए उतना ही रहस्य और गहरा होता गया। बस का ड्राइवर बार बार कह रहा था
मैंने उसे देखा था, वो बस से टकराई थी। उसकी आवाज में डर भी था और हैरानी भी। कुछ यात्रियों ने इसे अंधेरे का भ्रम कहा, लेकिन ड्राइवर अपनी बात पर अड़ा रहा, क्योंकि उसे यकीन था कि उसने वास्तव में किसी को टक्कर मारी थी। इसी बीच वो जो लड़का था, उसकी नज़र सड़क के किनारे पड़े एक अजीब से पत्थर पर पड़ी, जो दिखने में एकदम अनोखा लग रहा था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। उसने ज्यादा सोचे बिना वो पत्थर उठाया और अपनी जेब में रख लिया। उस समय उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका यही फैसला आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। कुछ देर और तलाश करने के बाद जब कोई सबूत नहीं मिला तो ड्राइवर भारी मन से दोबारा बस में बैठ गया। बस फिर धीरे धीरे अपने सफर पर आगे बढ़ गई। उस घटना के कुछ घंटे बाद बस आखिरकार अपने अंतिम स्टॉप पर पहुंच गई। सभी यात्री अपने अपने घर चले गए, लेकिन बस का ड्राइवर अब भी सदमे में था। वो लड़का भी अपने घर लौट आया। उसने जेब से वो पत्थर निकाला और बिना ज्यादा ध्यान दिए अपने कमरे के मेज पर रख दिया। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि आगे अभी क्या होने वाला है। ठीक उसी रात वो हमेशा की तरह सोने चला गया। पहले तो उसे काफी समय तक नींद नहीं आई, क्योंकि वो बस की वो घटना उसके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी। लेकिन आधी रात के बाद उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वही सुनसान सड़क, वही घना अंधेरा और दूर सफेद कपड़ों में एक महिला धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। वो जितनी तेज पीछे हटने की कोशिश करता, महिला उतनी ही तेज उसके करीब आती जाती और फिर अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने खुद को समझाया कि यह एक बुरा सपना है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। उसने धीरे से कमरे के चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मेज पर रखे उस पत्थर पर पड़ी, उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। फिर अगले कुछ रातों तक ये चीजें उसके साथ बार बार होने लगी। ये इतना बढ़ गई कि उसे परछाई देखने का भ्रम भी होने लगा। उसने सोचा शायद ये सब उस घटना का मानसिक असर है, लेकिन हर बार जब उसकी नजर उस पत्थर पर जाती, उसकी बेचैनी और बढ़ जाती थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे बहुत कुछ होना बाकी था। कुछ दिनों बाद उसने एक और अजीब चीज पर ध्यान दिया। अब उसे वही मिस्टीरियस महिला बार बार दिखाई देती थी। पहले तो वह सिर्फ सपनों में दिखती थी, लेकिन अब जागते हुए भी दिखाई देने लगी। जब वो घर से बाहर निकलता तो उसे वो महिला सड़क के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए दिखाई देती, लेकिन जैसे ही वो ध्यान से देखने की कोशिश करता तो वो गायब हो जाती थी। यहाँ तक कि वो महिला उसका पीछा भी करती थी। अब उसका डर हर दिन बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि शायद उसे सिजोफ्रेनिया जैसी कोई बीमारी हो गई है। वो डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है, वो एकदम ठीक है। फिर उसने ये पूरी घटना अपने दोस्तों को बताई, उन्हीं दोस्तों को जो उस रात बस में उसके साथ थे। लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने कहा तुम अभी भी उस हादसे के सदमे में हो। लेकिन उसके मन का डर और भी गहरा होता जा रहा था। धीरे धीरे वो अकेले बाहर निकलने से घबराने लगा। रात होते ही उसे बेचैनी होने लगती। उसकी नींद लगभग खत्म हो चुकी थी और हर सुबह उसके मन में बस एक ही सवाल गूंजता, क्या सचमुच कोई मेरा पीछा कर रहा है? फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से हुई जिसने उसकी पूरी कहानी सुनने के बाद सीधे उस पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, समस्या तुम नहीं हो, समस्या वो पत्थर है। उसने उस पत्थर को वापस वहीं रखने की सलाह दी। उसके बाद कई दिनों तक वो लड़का दुविधा में रहा कि क्या किया जाए, लेकिन जब अजीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो उसने आखिरकार एक फैसला किया कि वो दोबारा उसी सुनसान सड़क पर वापस जाएगा। कुछ दिनों बाद वो फिर उसी इलाके में पहुंचा। उस समय शाम ढल चुकी थी। वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। वही पेड़, वही सुनसान सड़क, जिसे देखकर उस रात की हर घटना उसकी आंखों के सामने फिर से ताजा हो गई। उसने अपनी जेब से वो पत्थर निकाला और ठीक उसी जगह सड़क के किनारे रख दिया जहां से वो उसे उठा लाया था। जैसे ही उसने पत्थर जमीन पर रखा, पूरा माहौल एकदम अजीब तरह से शांत हो गया। लड़के का दावा था कि उसने सड़क के दूसरी ओर कुछ दूरी पर उसी महिला को देखा जो उसे देखकर हंस रही थी।
लेकिन इस बार ना वो आगे बढ़ रही थी और ना ही कोई हरकत कर रही थी। कुछ सेकंड तक वो उसे देखती रही और फिर धीरे धीरे वो आकृति धुंध में गायब हो गई। लड़के के अनुसार यह उस महिला से उसका आखिरी सामना था। उस दिन के बाद उसे वो रहस्यमय महिला फिर कभी दिखाई नहीं दी। उस घटना के बाद लड़के के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर वो महिला थी कौन? इसका जवाब जानने के लिए वो वहां के स्थानीय लोगों के पास जाकर उस सड़क के बारे में पूछताछ करना शुरू किया। शुरुआत में पता नहीं क्यों कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन बाद में एक बुजुर्ग ने उसे एक पुराना पता दिया और उससे कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो वहां चले जाओ। ठीक अगले दिन वो लड़का उस पते पर पहुंचा। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। फिर उस लड़के ने उस बुजुर्ग महिला से बातचीत की और सारी बातें शुरू से बताई। उस महिला का हुलिया भी बताया जो उसे हर रोज सामने दिखाई देती थी। उसकी बात सुनते ही बुजुर्ग महिला का चेहरा एकदम बदल गया। वो कुछ समय तक चुप रही, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अंदर गई और एक पुरानी धूल से ढकी तस्वीर लेकर लौटी और उस तस्वीर को देखते ही लड़के के होश उड़ गए, क्योंकि तस्वीर में सफेद कपड़े पहने वही महिला थी जो उसे हर समय दिखाई देती थी। वो बुजुर्ग महिला उससे बोली, ये मेरी बेटी थी। कई साल पहले एक भयानक सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। उन्होंने एक और बात भी कही जिसने उस लड़के के रोंगटे खड़े कर दिए। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी रात के अंधेरे में इसी सड़क पर दिखाई देती है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, बस कुछ पल के लिए सड़क पर खड़ी रहती है और फिर गायब हो जाती है। वो लड़का कुछ भी बोल नहीं पाया, क्योंकि जिस महिला की तस्वीर वो अपने हाथ में पकड़े रखा था वही महिला कितने दिन तक उसका पीछा कर रही थी। वहां से वापस घर लौटने के बाद उस लड़के ने एक फैसला किया कि वो कभी भी उस सड़क पर दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन उस रात की याद उसका पीछा जिंदगी भर करती रही। कई साल बाद जब उसने अपने अनुभव को लिखकर लोगों के सामने रखा तो इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए। क्या सचमुच उस रात बस के सामने एक आत्मा खड़ी थी, या फिर घने अंधेरे के डर ने एक ऐसा भ्रम पैदा कर दिया जिसे कई लोग एक साथ सच मान बैठे? दूसरी ओर स्थानीय लोगों का दावा आज भी नहीं बदला। उनका मानना है कि उस सुनसान सड़क पर एक महिला की आत्मा अब भी रात के अंधेरे में दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि वो अपने आखिरी सफर को बार बार जी रही है। हालांकि इन दावों का आज तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला, लेकिन एक बात आज भी रहस्य बनी हुई है। अगर बस के सामने कोई महिला नहीं थी तो ड्राइवर को टक्कर का एहसास क्यों हुआ? अगर वो सिर्फ एक भ्रम था तो बस में बैठे कई यात्रियों ने एक जैसी आकृति देखने का दावा क्यों किया? और सबसे बड़ा सवाल, जिस पत्थर को उस लड़के ने सड़क से उठाया था उसे वापस रखते ही अजीब घटनाएं अचानक क्यों रुक गई? इन सवालों का आज तक कोई निश्चित जवाब तो नहीं है, और शायद यही वजह है कि इस कहानी को आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमय वैनिसिंग हिचहाइकर लोक कथाओं में गिना जाता है। अगर कभी देर रात किसी सुनसान सड़क पर कोई अकेली महिला बिना कुछ कहे आपकी ओर देखती हुई दिखाई दे तो एक बार उसकी आंखों में देखने से पहले इस कहानी को जरूर याद कर लेना।